दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कनिका सिंह और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, अच्छी ज़िंदगी के लिए लीवर का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की खराब लाइफ़स्टाइल और अनहेल्दी खान-पान की वज़ह से बहुत लोगों को लीवर की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही दिनचर्या के कारण लीवर फंक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते समय के साथ इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जो कि बाद बाद में आगे चलकर एक गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाता है। अ, तो इसलिए समय रहते ही इन्फेक्शन के लक्षणों को पहचान कर उसके लिए उचित कदम उठाना बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है। लीवर न सिर्फ खाने-पीने से संबंधित कार्यों को देखता है, बल्कि हमारे ब्लड से कई तरह के विषैले पदार्थों को भी बाहर निकालने का काम करता है। यह हमारे शरीर में मौजूद पोषक तत्वों को केमिकल में बदलने के साथ-साथ खाए गए भोजन को भी ऊर्जा में बदलने का काम करता है और ज़रूरत के अनुसार उन्हें जो ज़रूरी अंग होते हैं, उन तक पहुँचाने का काम करता है। लीवर में इन्फेक्शन कई तरह के कारणों से हो सकता है। अनहेल्दी खाना-पीना हो सकता है, वायरस हो सकता है, शराब का सेवन हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें ऐसी हैं जो लीवर के फंक्शंस को प्रभावित करती हैं। चलिए जान लेते हैं लीवर में सूजन होने के क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं। लीवर में इन्फेक्शन होने से हमारे शरीर के कई अंग सही रूप से काम कर नहीं करते हैं। चलिए लीवर के फंक्शन क्या-क्या हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला लक्षण आता है भूख नहीं लगना, दूसरा आता है उल्टी होना, तीसरा आता है जी मचलाना, चौथा आता है आपको कमज़ोरी महसूस होगी शरीर के अंदर। त्वचा पर जो है रैशेज़ से बन जाएँगे और खुजली-सी महसूस होने लग जाएगी। सूजन के साथ-साथ पेट में दर्द महसूस होगा, त्वचा और आँखों का रंग जो है पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। एड़ी में और पैर में सूजन सी लगने लग जाएगी। उसके साथ-साथ पीले रंग का जो है स्टूल पास होने लग जाएगा और पेशाब का रंग भी बदलाव होने लग जाएगा पेशाब के रंग के अंदर। ये कुछ लक्षण हैं जो लीवर इन्फेक्शन के हो सकते हैं। उसके अलावा इसके क्या-क्या कारण हो सकते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले आता है आनुवांशिक कारण। यानी कि कुछ लोगों में जो है लीवर की समस्या उनके पूर्वजों से मिली होती है। जिसे आनुवांशिक समस्या यानी कि जेनेटिक्स में उनके जो है लीवर में खराबी का आना जो है सम्मिलित है। उसका दूसरा मेन रीज़न जो हो सकता है वो हो सकता है अल्कोहल। ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से भी आपका लीवर जो है खराब हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। तीसरा आ जाता है इन्फेक्शन। शरीर में किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर लीवर के अंदर सूजन की समस्या हो सकती है और ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है उस वजह से। इसमें क्या होता है सबसे सामान्य वायरस जो होता है वो हेपेटाइटिस होता है। हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। ये तीनों जो वायरस हैं वो कॉमन माने गए हैं। चौथा आ गया अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है खराब हो गया है, ऐसे में इम्यून सिस्टम के खराब होने का रीज़न क्या होता है शरीर के अंगों में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो शरीर के खुद के ऑर्गन्स पे अटैक करने लग जाता है जिसको ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ कहा जाता है। उसके अंदर भी जो है लीवर फेलियर जैसे सिचुएशन आ सकती है और उसके आगे अगर एक कारण की बात करें तो वो कुछ दवाइयाँ हो गई। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसका ज़्यादा उपयोग अगर हम करते हैं तो उसका सीधा असर जो है लीवर पे पड़ता है। उनके साइड इफ़ेक्ट्स के दौरान जो है लीवर में इन्फेक्शन का खतरा जो है बढ़ जाता है और इसलिए जो है अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिसका लंबे समय तक से आप सेवन कर रहे हैं, तो आप जो है उसको लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोई भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी मेडिसिन को स्टार्ट करें। और उसके बाद आ जाता है फैटी लीवर की समस्या। फैटी लीवर की स्थिति के अंदर आपके लीवर के अंदर क्या होता है ज़्यादा फैट जमा होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है आपका लीवर में सूजन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं लीवर को कैसे मजबूत किया जा सकता है। ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं जो लीवर को मजबूत करने में काम में आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे लहसुन और प्याज के बारे में। तो दोस्तों लहसुन और प्याज में जो है अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो आपके लीवर से जो है विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और साथ ही साथ आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करते हैं और आपके जो मेटाबॉलिक रेट होती है उसको बूस्ट करने का काम करते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप लहसुन और प्याज का सेवन करते हैं तो वो आपके लीवर में जमा फैट को भी बाहर निकालते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं लीवर को।
दूसरा आ जाता है फाइबर का सेवन करें। फाइबर युक्त आहार का सेवन करने से आपका जो पाचन क्रिया होती है वो अच्छी रहती है और उसके साथ-साथ लीवर को ठीक से काम करने में मदद मिलती है। ये जो होता है ये शरीर से आपके हानिकारक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ फाइबर युक्त जो भी चीज़ आप खाते हैं जैसे कि फल हो गया, सब्जियाँ हो गई, साबुत अनाज, स्प्राउट्स होते हैं, ये आपके लीवर को मजबूत करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो तीसरा आ गया मूली। मूली आपके लीवर को हेल्दी बनाए रखने का एक अच्छा सोर्स माना गया है। ये आपके पाचन में सुधार करता है, साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके लिए अगर आप दिन में एक बार मूली, खीरा या गाजर का सेवन करते हैं, तो आपका जो है लीवर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। अब बात कर लेते हैं नींबू पानी का। नींबू पानी का सेवन आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये आपके लीवर को तो ठीक रखता ही है, साथ ही साथ शरीर को डिटॉक्स करने का काम भी करता है और आपके वज़न को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल रहता है। इसके लिए आप जो है 1 ग्लास गुनगुने पानी में नींबू और 1 चम्मच शहद को मिक्स करके अगर पीते हैं, तो आपके लीवर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं सर्दियों के सुपर फूड की, जो है आँवला। दोस्तों आँवला को औषधीय रूप से बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। यह एक हर्बल दवा के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आँवला जो है लीवर को अच्छे से डिटॉक्स करने के साथ-साथ इसकी कार्य क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। ये लीवर की जो सेल्स होती हैं, उनको स्वस्थ रखने का काम भी करता है। इसलिए ओवरऑल आँवला जो है आपकी लीवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद माना गया है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे तो जो आपको लीवर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया कि लीवर में इन्फेक्शन होना क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या-क्या देखे गए हैं और आप कैसे ही घर पर ही अपने लीवर को डिटॉक्स करके अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है, तो वीडियो को जाके पहले शेयर कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।